नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर हिरोशिमा जो बमबारी हुआ था उस पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो सीधे हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकर्णन बीमारी का लक्षण नहीं है? मतली, उल्टी, दस्त या फिर धीरे धीरे घाव बढ़ना। तो विकल्प घ इसका सही उत्तर होगा। एटिएशन बीमारी कोशिकाओं और ऊतक को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण बालों का झड़ना, उल्टी और मतली जैसे कई लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जिंक की कमी होने पर घाव धीरे धीरे ठीक होता है। अगला प्रश्न, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई तब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन, डेविड डी अज़रबैजान, जॉन एफ केनेडी। तो यहाँ पे भी इसका सही उत्तर होगा हैरी एस ट्रूमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति थे और जब वे बम गिराया गया था तब वे पद पर थे। अगला प्रश्न, परमाणु बम विकसित करने में किसने केंद्रीय भूमिका निभाई? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, लेक्सी आर ग्रेवेट ने, लियो ब्लेमंट्रॉड ने, एनसीओ फॉर्मी में। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। ओपेनहाइमर लॉर्ड अलोनेस प्रयोगशाला के निर्देशक थे, जो कि पहले परमाणु बम के डिजाइन और निर्माता के लिए जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न, हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बमबारी की गई थी? तो 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर होगा। परमाणु विरासत फाउंडेशन के अनुसार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बमबारी की गई थी, जिसके बाद 9 अगस्त उसके जस्ट 3 दिन बाद 1945 को नागासाकी पर बमबारी की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम विकसित करने की शीर्ष गुप्त परियोजना का नाम क्या है? मेल्विल परियोजना, मैनहट्टन जिला, स्थानांतरण सामग्री का विकास, टूबी मिश्र धातु। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। ब्रिटेन के अनुसार अगस्त 1942 में अमेरिका सेना को सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका खोजने के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी भौतिकविदों के प्रयास को संगठित करने के लिए जिम्मेदार गई थी। इस प्रयास के इसे मैनहट्टन परियोजना के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का मुख्य घटक क्या था? प्लूटोनियम 249, हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम 235। तो यहाँ पे घ इसका सही उत्तर होगा। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम एक बंदूक प्रकार का विखंडन हथियार था, जिसमें अधिक समृद्ध यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। यूरेनियम 235 के दो महत्वपूर्ण द्रव्यमानों को एक साथ लाया गया था, जो कि उनमें एक परमाणु श्रृंखला प्रक्रिया को भारी मात्रा में दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित समय क्षेत्र में हिरोशिमा में पहले परमाणु बम विस्फोट का समय लगाया था? तो 8:15 पूर्वाहन, 9:15 पूर्वाहन, 10:15 पूर्वाहन, 11:15 पूर्वाहन। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। परमाणु विरासत फाउंडेशन ने बमबारी का समय सुबह 8:15 का बनाया था। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का लक्ष्य क्या था? हिरोशिमा कैंसर, एक युद्ध सामग्री कारखाना, एक सैन्य मुख्यालय, रेलवे यार्ड। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम शहर के सैन्य मुख्यालयों को निशाना बनाकर गिराया गया था, जो कि केंद्र के
केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा में परमाणु बमबारी के लिए पीड़ित की स्मृति में आयोजित होने वाली वार्षिक कार्यक्रम का नाम क्या था? हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा शांति स्मृति, हिरोशिमा परमाणु बम स्मृति, हिरोशिमा स्मारक दिवस। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। परमाणु बम विस्फोट के पीड़ितों को याद करने के लिए हिरोशिमा में आयोजित होने वाली वार्षिक कार्यक्रम को हिरोशिमा शांति स्मृति दिवस कहा जाता है। यह कार्यक्रम 6 अगस्त को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? एक छोटा लड़का, मोटा आदमी, एलोन गे बॉक्साकरन। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का, इसका हिंदी होता है लिटिल बॉय था। और हिरोशिमा पर जो हमला हुआ था, इस हमले में बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, खाना बनाती महिला, ऑफिस जाते लोग, ऑफिस से ऑफिस में काम करते लोग, स्कूल जाते बच्चे, खेलते बच्चे, बूढ़े, सभी क्या हो गए, चिथड़ी उड़ गए थे जब परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। अमेरिका ने जब गिराया था परमाणु बम, उसके बाद परमाणु बम कहीं भी कभी भी नहीं गिरा था। उसके बाद कभी भी कहीं भी नहीं गिरा था। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।